आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी, ठीक है। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी की, है क्लास 10 की, ठीक है। जिसमें आप लोग पॉलिनोमियल का सबसे पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग पढ़े हैं, वो क्लास 9 में पढ़े हैं लोग, ठीक है। चाहे इससे प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ के आप लोग आए होंगे लोग, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है। जहां पर वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन यही है कि a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो c है ना, यहाँ पे जो आप c देख रहे हैं, ये कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। और आप लोग को पता है कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, ठीक है। जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है वेरिएबल होता है। वेरी मतलब क्या? बदलना, ठीक है। तो जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पॉलिनोमियल का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, ठीक है। ये निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं लोग। क्लास 10 का जो लेवल है उस लेवल के अनुसार हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। इसके अनुसार और भी जो भी कंसेप्ट आएगा हम लोग उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला है क्या, कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient, ठीक है। पहला एक वर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है आपको बताते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका कोई क्वेश्चन है क्या कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपकी क्या है बाबू? ये आपकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका एक वर्ड आया है कोफिशिएंट, वर्ड आया है, क्या एक वर्ड आया है? एक वर्ड आया है कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट का मतलब थोड़े बहुत एकदम गुणांक, ठीक है। कैसे समझेंगे ना, कुछ नहीं करना है, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा, जिस भी वैल्यू का कोफिशिएंट पूछेगा उसके बगल वाले बता दिएगा। जैसे अगर आपको पूछ दे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के बगल में जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, वही उसका क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे x के बगल में क्या लिखा हुआ है? -2 लिखा हुआ है तो -2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कहिएगा कि अब तो बात तो फंस गई। यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे भाई, मेरे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इस क्वेश्चन को हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे, जो हम लोग 9th में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। 9th क्लास में हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म पर क्या है। अगर आप लोग किसी कारणवश आप लोग के माइंड से स्किप भी कर गया तो एक बार फिर से इसको एक बार यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे बनेगा। कैसे करेंगे, इसके बनाने का रूल क्या है? तो सबसे पहला जो रूल है ना, हम लोग रफ में करते हैं। कहाँ करते हैं? साइड में हम लोग यहाँ एक रफ कर लेते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे लोग, तब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ क्या करते हैं लोग, मल्टीप्लाई करते हैं लोग। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर को 8 से, अब कहेगा सर ये तो भैया यहाँ तो वैल्यू माइनस है, आप यहाँ पे माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा? -8x का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? में भी नहीं दिक्कत होगा आप लोग को। अब क्या करेंगे कि इस 8 को इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि हम लोगों को क्या आ जाए, -2 आ जाए। क्या आ जाए? -2 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। 8 लिख लेते हैं, ठीक है, 8 लिख लेते हैं। अब इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर? तो देखिए ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, फिर ये 2 से 2 बार में,
फिर ये 2 से एक बार में, तो इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बाबू। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? -2 चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस करने पर हमें -2 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 चाहिए। तो देखिए इसको इससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जा रहा है। क्या प्लस माइनस करने पर 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहाँ देखिए अगर आप 2 2 जा 4 और 4 में से 2 आप घटा दीजिएगा तो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 4 में से 2 क्या कर देना है? घटा देना है, तो हो जाएगा ना। चलिए अब कहिए कि सर अब तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि माइनस बड़ा वाला को माइनस में बदल देंगे और इसको प्लस में बदल देंगे, ठीक है। तो अब आ गया ना 4 माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और जो बड़ा रहता है उसी का साइन रहता है तो -2 आ गया। यानी कि आप उसको कैसे लिखिएगा? अब आप लिखिएगा इसको, फर्स्ट वाले को सेम टू सेम लिख दीजिए, x का स्क्वायर -2x को -4x प्लस 2x। यहाँ देखिए यहाँ वाला ये वाला जो टर्म है उसी टर्म को उठाकर यहाँ रख देंगे, ठीक है। और ये -8 का -8 समझ में आया? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया। नहीं समझ में आया आप लोग बताइएगा, फिर इस पे हम एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, पूरे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म पर वीडियो हम डाल देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए कितना टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 4 टर्म है। तो जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हो, जैसे अभी 2020 मैच हुआ है तो 4 टीम होता है, तो 2 टीम एक में या 2 टीम एक में। तो देखो बाबू 2 टीम एक में, 2 टीम एक में, ठीक है। अब चलो टीम तो बांट दी है, अब टीम बांटने से फिर क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन खोजेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन का मतलब कि ऐसा वर्ड, ऐसी संख्या जो दोनों में पाया जाता, तो कहां से मिलेगा बाबू? तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब क्या कि x क्या ले लेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4, ठीक है। अब फिर इसमें से क्या कॉमन खोजेंगे? तो देखिए इसमें तो x है नहीं, तो x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो कहिए सर तो क्या करें हम? क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए किसके टेबल में 2 भी है और 8 भी है, वो टेबल खोजिए, दिमाग दौड़ाइए। तो 2 का टेबल है, 2 के टेबल में 2 भी है और 8 भी है, यानी कि 2 क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तब +2 कॉमन ले लिए तो x और माइनस, और 2 के टेबल में 8 कितना बार में आता है? 4 बार में आता है। तो मेरे भाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए, सेम। ये जो दोनों ब्रैकेट में रहेगा ना, ये दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों सेम, तभी जाकर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्या है? सही है, और नहीं तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्या है? गलत है। तो देखो तो हम लोग का दोनों सेम आया है ना ब्रैकेट में, x - 4 x - 4। अब इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे, x - 4। अब जो बच जाएगा क्या बच जाएगा? x + 2। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग 0 से क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। फिर इसको कर देंगे 0 से कंपेयर, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ऐसा क्या माइनस कैसे 2 आ गया? तब प्लस इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है, इसलिए -2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि आपका ये वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया, इसको मान लीजिए अल्फा, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। इसका एक टर्म आ गया। दूसरा टर्म इसका निकालने का क्या होता है? इसका 3 मेथड होता है, इसमें से आपका एक मेथड हम लोग सीख लिए। आप दूसरा मेथड सीखेंगे कि सम ऑफ 0 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।